अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की नई वीडियो में मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और तमाम मेरी वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। यकीनन आज मैं इस नई वीडियो में आपके लिए कट का तारुफ, कलम का जो कट होता है, मार्कर का जो कट होता है, उसका तारुफ, कट का इस्तेमाल, 5 पॉइंट इस कर्सिव हैंडराइटिंग को दुरुस्त करने के लिए, सीखने के लिए इसको 5 पॉइंट पर अमल किया जाता है। उस 5 पॉइंट पर जो तालिब इल्म अमल कर ले तो उसकी कर्सिव हैंडराइटिंग बआसानी आसान हो जाती है उसको सीखना। उसमें 5 पॉइंट कौन कौन से हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। अगर आप अपनी राइटिंग को अच्छा करना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, कर्सिव इंग्लिश हैंडराइटिंग सीखना चाहते हैं कि आप कंप्यूटराइज्ड जो है वो राइटिंग अपने हाथों से आप कर सकें, तो यकीनन आप इस सही चैनल पर पहुंच चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि वो क्या पॉइंट हैं। डियर स्टूडेंट, ये आपके सामने 5 पॉइंट हैं। नंबर 1, कट, जिसे इंग्लिश में इसको CUT कट बोलते हैं, CUT कट बोलते हैं। और नंबर 2 है पॉइंट कट का इस्तेमाल, कट को किस तरह इस्तेमाल करना है, कलम के कट को। उसके बाद तीसरा पॉइंट है एंगल, जाविया, किस पॉइंट पर आपने तिरछा रखना है, किस एंगल पर अपने कलम के कट को तिरछा रखकर इसको चलाना है। नंबर 4 है क्वालिटी, क्वालिटी यानी कि म्यार, क्वालिटी कैसे बेहतर की जाएगी ये भी मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। और नंबर 5वां पॉइंट है मश्क, जिसे हम इंग्लिश में एक्सरसाइज कहते हैं। तमाम काम को सीखकर, जो राइटिंग को सीखकर, जिस लेसन को आप सीखेंगे उसको सीखकर, समझकर, उसको बार बार अमल दोहराने को मश्क कहते हैं। इसकी भी मैं आपको तशरीह करके बताऊंगा कि मश्क क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम कट को जानते हैं। कट क्या है? कलम का जो कट है, ये देखिए कलम का कट, ये आपके सामने मैंने कलम का मार्कर का कट बनाया। बड़ी नोक मार्कर की एक होती है और एक छोटी नोक होती है। इंग्लिश राइटिंग को लिखने के लिए आपने बड़ी नोक को अपनी लेफ्ट साइड पर कर लेना है। सबसे पहले बड़ी नोक को लेफ्ट साइड पर कर लेना है और आपके राइट साइड पर छोटी नोक ऑटोमेटिकली, छोटी नोक राइट साइड पर हो जाएगी। लिखने से पहले आपने कलम का कट आपने इस तरह से रखना है। कट कहते हैं ये बड़ी नोक, जिसे प्रोफेशनल ज़बान में हम इसको वैशी भी बोलते हैं, और छोटी नोक जिसे हम प्रोफेशनल ज़बान में इसको हम उनसी का नाम दिया गया है। तो वैशी और उनसी के दरमियानी फासले को कट कहते हैं। वैसी, वैशी और उनसी के दरमियानी फासले को हम कट बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम CUT कट कहते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए कि जब भी आपने इंग्लिश लिखनी है, उस लिखने से पहले बड़ी नोक को लेफ्ट साइड पर अपनी रख लेना है, जहाँ से ABC लिखने में शुरू होती है। देखें नाजरीन, देखें स्टूडेंट डियर, ये देखें, ये मैंने सबसे पहले ये कलम मार्कर के कट को, ये दो नोकें आपको नज़र आ रही होंगी,
और मैंने सबसे पहले बड़ी नोक को अपनी लेफ्ट साइड पर लिखने से पहले अपनी लेफ्ट साइड पर रख लिया है। ठीक है, तो अब है कत का इस्तेमाल। कत आपने जान लिया, और अब है कत का इस्तेमाल। कत का इस्तेमाल कैसे हमने करना है वो भी हम जानते हैं। जब भी आपने ये टॉप और ये है बॉटम, टॉप ऊपर की तरफ, ऊपर को कहते हैं, और नीचे की तरफ कहते हैं बॉटम। अब टॉप की तरफ जब जाना है आपने लफ्ज के किसी भी हिस्से में, बड़ी नोक का इस्तेमाल करना है। तो टॉप की तरफ जब जाएंगे तो आपने बड़ी नोक का इस्तेमाल करना है। नीचे बॉटम से टॉप की टॉप की तरफ जाने के लिए आपने मार्कर की बड़ी नोक का इस्तेमाल करना है। मार्कर को आपने सबसे पहले मार्कर को आपने ये 1 इंच के फासले पर आपने इसको ग्रिप पकड़ना है। 1 इंच के फासले पर आपने ये राइट साइड की जो फिंगर है वो आपने अपने कलम की लेफ्ट राइट साइड पर रखनी है, और ये थंब जो है कलम की लेफ्ट साइड पर हो जाए। और ये जो लार्ज फिंगर है कलम की, ये कलम के नीचे होती है, सहारे के तौर पर काम आती है। बाकी ये जो दो फिंगर हैं वो लार्ज फिंगर के सहारे के काम आएगी। अब इस कलम की बड़ी नोक को आपने लेफ्ट साइड पर किया, और इसको ये दोनों थंब और फिंगर से जो है, इन तीनों फिंगर की मदद से कलम आप रोटेट भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्सिव में रोटेट कलम को, मार्कर के कट को रोटेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टॉप है, ये बॉटम। टॉप ऊपर वाले को कहते हैं ऊपर जाने के लिए, और बॉटम नीचे। अब बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, कट की बड़ी नोक का, ओनली बड़ी नोक का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो पूरे कट से आएंगे, यानी कि टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे पूरे कट से। फिर आप लफ्ज़ के किसी भी हिस्से में जाएंगे, ऊपर जाना पड़ेगा टॉप की तरफ, तो बड़ी नोक का इस्तेमाल, फिर पूरे कट से नीचे को आना होगा, फिर टॉप की तरफ बड़ी नोक का इस्तेमाल, और बॉटम की तरफ आने के लिए पूरे कट से आप आना होगा। ये नहायत आसान फार्मूला है। मज़ीद आपको मैं समझा देता हूँ और फार्मूला। लफ्ज़ के किसी भी हिस्से में इस तरफ बॉटम से टॉप की तरफ जाएं, बड़ी नोक का इस्तेमाल, इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं, या इस तरफ से गोलाई लेफ्ट साइड से, राइट साइड से टॉप की तरफ जाएं तो बड़ी नोक का इस्तेमाल, अगर इस तरफ भी जाएं तो बड़ी नोक का इस्तेमाल। और जो है, जब टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो पूरे कट से आएंगे, इस तरह से। लफ्ज़ के किसी भी हिस्से में टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे पूरे कट से, गोल इस्तेमाल करना होगा। इस तरह से किसी भी लफ्ज़ में आएंगे थोड़ा सा भी, तो भी टॉप से बॉटम की तरफ पूरे कट से आएंगे। तो ये है आसान फार्मूला। आसान फार्मूला दोनों हैं, आपने अच्छी तरीके से इसकी मश्क कर लेनी है। इसकी मश्क कर लेनी है, एक्सरसाइज बार बार इस अमल को दोहराना है, ताकि आपके मार्कर को रोटेट करना आसान हो जाए, आपके हाथ आदी हो जाएं इस रोटेट करने के, मार्कर के रोटेट करने के लिए। जैसे आप खाने में नमक का इस्तेमाल चुटकी से करते हैं, चुटकी ऐसे इस तरह से नमक का इस्तेमाल करते हैं, चुटकी से डालते हैं चुटकी के ज़रिए, तो इसी तरह से जो है ये मार्कर को रोटेट करना पड़ता है। ठीक है, ये कभी ऊपर की तरफ बड़ी नोक उठानी पड़ती है मार्कर की, और कभी पूरा कट जो है वो आपने इसको लिखना है। ये है हमारे कत का इस्तेमाल। अब एंगल में इस्तेमाल होता है। एंगल का तीसरा पॉइंट है एंगल। इसको उर्दू में जाविया भी बोलते हैं। अगर जिनका मैथ बिल्कुल अच्छा है और कमज़ोर नहीं, वो तो अच्छी तरह जान लेंगे, और जिनका मैथ वीक है वो भी अच्छी तरह से जान लें कि इसमें 60 या 70 का जाविया इस्तेमाल होता है, 60 या 70 का एंगल इस्तेमाल होता है, यानी कि तिरछापन।
तिरछापन इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये आप जो भी एंगल रख सकते हैं आप लफ्ज़ को सीखने लिखने के लिए। अब ये देखें, मैं आपके सामने मैं बता रहा हूँ एंगल का इस्तेमाल। ये कत को आपने, ये 4 लाइन्स हैं, ये 4 लाइन का कॉपी पर एक सेट होता है, इस सेट को हम एक लाइन बोलते हैं। 4 लाइन के एक सेट को एक लाइन बोलते हैं। ये 2 किस्म की कॉपीज होती हैं, मास्टर का या किसी भी कंपनी का 605 मार्कर ले लें तो वो ब्रॉड लाइन इंग्लिश की कॉपी पर 605 चलता है, और आम तौर पर जो इंग्लिश की कॉपी आम साइज़ की होती है उस पर 604 मार्कर का इस्तेमाल होता है। ये ब्रॉड लाइन जो कॉपी है वो 605 मार्कर के लिए बनाई हुई गई होती है। तो ये 4 लाइनों का एक सेट, तो इसमें हमने पहली लाइन से एक माइनस की तरह कट को रखा और नीचे टॉप से बॉटम की तरफ लेकर आना है। ये मैंने एंगल का इस्तेमाल किया, इसको मैंने तकरीबन 60 के एंगल पर एंगल मैंने बना दिया। अब दूसरी बार भी मैं 60 के एंगल पर ये एंगल को बनाने की कोशिश की। ये देखें, अब जो स्टूडेंट ये देखें, ये मैंने 60 के एंगल पर दो जो के मैंने ये बनाए हैं, इसको कहते हैं ख़त। इसको ज्योमेट्री ज़बान में इसको बोलते हैं खेत ख़त, जिसको इंग्लिश में ग्राफ भी बोलते हैं। ज्योमेट्री में इंग्लिश में ग्राफ भी बोलते हैं। ख़त लकीर खींचने को ज्योमेट्री की ज़बान में, मैथ में ज्योमेट्री की ज़बान में लकीर खींचने को ख़त बोलते हैं। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में ग्राफ भी बोलते हैं। मैंने ख़त को खींचा 60 के लेवल पर, ये 60 के लेवल पर मैंने ख़त को खींच लिया, टॉप से बॉटम की तरफ लाया। ये है एंगल, इसको हम ख़त बोलते हैं। एंगल को मैंने ख़त को 60 के एंगल पर खींचा, मैंने ख़त को, यानी कि इसको कहेंगे मैंने ख़त को इंग्लिश 60 के लेवल पर खींचा, यानी कि 60 के लेवल पर बनाया, ख़त को बनाया, लकीर खींची। ठीक है, ये ख़त बोलते हैं, इस किस्म के मुख्तलिफ साइज़ के लाइंस को ख़त बोलते हैं। अब बात रही, ये आपको एंगल समझ आ गए। अब बात रही क्वालिटी की। क्वालिटी म्यार क्या होता है। अब मैंने आपको 60 का एंगल बताया और मैं तीसरी बार भी अब मैं कोशिश करके 60 का एंगल ही बनाऊंगा। मैं फोर्थ बार भी 60 का एंगल बनाऊंगा, पांचवी बार भी मैं 60 का एंगल बनाऊंगा, छठी बार भी मैं 60 का एंगल बनाऊंगा। ये डियर स्टूडेंट ये देख लें, ये इनके दरमियानी फासले बहुत बराबर के हैं। इन बराबर के फासलों को जब एंगल बराबर होंगे तमाम के दरमियानी फासले बराबर रहेंगे, ऊपर का, सेंटर का और नीचे का। ये जो है इसके दरमियानी फासले बराबर रहेंगे हर एक में, क्योंकि इनका एंगल सबका एक जैसा है, 60 का लेवल एंगल है। ठीक है, इन तमाम खतूत का, इन लकीर खींचने को खत बोलते हैं। तो इन तमाम खतूत का जो है एंगल 60 है। 60 एक जैसा एंगल होगा सबका, तो दरमियानी फासले बराबर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी के बगैर जो काम होगा, मैंने आपको बताया 60 का, तो आपने बना दिया 70 का, कभी बना दिया 90 का, कभी बना दिया 60 का, कभी 50 का, और कभी 30 का, 40 का, कभी 60 का, कभी 70 का। ये इस तरह के एंगल्स आपने बनाना शुरू कर दिए। तो इसमें क्या हुआ कि इनके दरमियानी फासले जो हैं वो कम ज़्यादा हो गए, और इन कम ज़्यादा दरमियानी फासले कम ज़्यादा होने की वजह से काम जो है वो क्वालिटी से हट गया। तो हमने काम को इस तरह से नहीं समझना, ये क्वालिटी के बगैर काम है, हमने काम को इस तरह से सीखना और समझना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हमारे 4 पॉइंट आपने सीखे, और हमारा 5वां पॉइंट है मश्क। मश्क कहते हैं एक्सरसाइज को, ये इसका दूसरा नाम रियाजत भी है। एक मैं आपको
2-4 मिसालें देकर समझाऊंगा कि मश्क ये सीखने और समझकर मश्क करना, ये एक्सरसाइज कहलाता है, रियाजत होती है। ये तमाम काम की जान होती है। मश्क जो है तमाम काम की पावर होती है, ठीक है, उस काम की जान होती है, ताकत होती है। तो मश्क जो है, आप एक मिसाल के तौर पर एक हाफिज, एक बच्चा हम हिफ्स के लिए भेजते हैं कारी साहब के पास। जो उस्ताद कारी साहब होता है वो हिफ्स करवाता है बच्चे को, और बच्चे को जब हिफ्स करवाता है और उसके बाद कारी जो है वो कारी उस्ताद जो है वो उस हाफिज, नए जो हाफिज बन चुका होता है बच्चा, जब वो तैयार हो जाता है तो उसको एक बात यकीनी तौर पर उसको उसके जहन में डालता है, उसके जहन में सेव करवाता है, बार बार उसको ताकीद करता है कि इसकी कुरान पाक की मंजिल हर रोज़ आपने पढ़नी है। हर रोज़ मंजिल पढ़ेंगे तो आपकी ये मंजिल मजबूत हो जाएगी। तो फिर आप कुरान पाक बहुत अच्छे अंदाज से, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो बगैर गलती के। तो बगैर गलतियों के आप कुरान पाक आसानी से पढ़ सकोगे। तो साल में एक मरतबा कुरान पाक की तरावी जो है, रमज़ान शरीफ में तरावी पढ़ी जाती हैं। जो तरावी में, तरावी नमाज में जो है वो नमाजी होते हैं, वो कुरान पाक सुनते हैं। तो साल में एक बार पढ़ी जाती है, लेकिन साल में कितनी बार हाफिज कुरान ने कुरान जो है वो मंजिल पढ़ी होती हैं, और वो जो मंजिल को अपनी मश्क में मशक के तौर पर रखता है, रोज़ाना के तौर पर मशक करता रहता है, तो पढ़ता रहता है, तो वो कभी भी उस काम को भूल नहीं सकता, और कभी भी उस काम को, उस काम में रुकावट नहीं आ सकती। तो ये होती है मशक। हर दुनिया के हर फन में मशक है। जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ने के साथ साथ आपके टेस्ट होते हैं। साल में एक बार पेपर देते हैं, लेकिन आपके टेस्ट जो हैं वो एक सालाना एक दफ़ा पेपर होने का एक्सरसाइज होती है, मश्क कहलाती है, जो कि ये आपकी तैयारी के लिए ये मशकें हैं, एक्सरसाइज कहते हैं। तो राइटिंग का काम, या कोई भी आप फ़न ले लें, कोई भी तालीम ले लें, कोई भी आप हुनर ले लें, सब में एक्सरसाइज ज़रूर है। तो एक मिसाल मैं छोटी सी देकर बात अपनी ख़त्म करूँगा। जैसे बॉक्सर, आबिद अली बॉक्सर, सब आप जानते होंगे। आबिद अली बॉक्सर जो है वो चैम्पियन बॉक्सिंग में बन गया। तो एक ही पंच में उसने बॉक्सिंग कवानीन के तहत एक ही पंच में उसने मेडल जो है अपने, गोल्ड मेडल जो है अपने नाम कर लिया था। तो किसी ने पूछा इस कामयाबी का राज आप क्या है, तो उस आबिद अली बॉक्सर ने बताया कि मश्क करने से मेरी जान जाती थी, मुझे बहुत नफ़रत थी, लेकिन लेकिन क्या हुआ कि मैं मश्क को नहीं छोड़ा, नफ़रत के बावजूद मैं बाकायदा मश्क करता था, बाकायदा मैं एक्सरसाइज करता था। तो मैंने इस एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा नफ़रत होने के बावजूद, और ये आज मुझे कामयाबी इस मश्क ने मुझे दिला दी। आज मुझे एहसास हुआ मश्क जो है वो इसकी हर काम की जो है वो ताकत है। तो ये है डियर स्टूडेंट मश्क। ये 5 जो हैं ये आपने पॉइंट जान लिए। इन पाँचों पॉइंट को ज़हन में रखते हुए हम आगे जो है लेवल पर चलेंगे। पहला लेवल बेसिक का होगा, स्मॉल इंग्लिश का बेसिक का होगा। वो आप अगली वीडियो में आप जान पाएंगे कि बेसिक क्या-क्या हैं, कैसी होती हैं। ये आप हमारी अगली वीडियो को में ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। इसका नेक्स्ट लेवल स्मॉल इंग्लिश की, स्मॉल कैपिटल की बेसिक होंगी, और वो बेसिक जो है वो जिनको उन बेसिक पर लिखना अबूर हो जाए और वो बेसिक जान ले, लिखने की प्रैक्टिस कर ले, तो स्मॉल इंग्लिश जो है, कर्सिव इंग्लिश, उसके लिए आसान हो जाती है, तो लिखना आसान हो जाती है। जो डियर स्टूडेंट, अगर आप अपनी राइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो आप मेरी मुकम्मल वीडियो देखा करें, गौर से बगौर देखा करें, और इस पर बगौर देखते हुए मशक किया करें, जो कि मेरी पहले से जो है ये ताकीद है कि मशक करना बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अब अगली आइंदा आने वाली वीडियो के लिए इजाज़त चाहूँगा। तो आप मेरा
चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपको मेरी वीडियो आपकी तरफ आसानी से पहुंच सके और आपको जो है ये इल्म मिलता रहे। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ, अल्लाह करीम आपके इल्म में इजाफ़ा करे, आपके इल्म में आसानियाँ पैदा करे और हर ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन।